नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं है, कुछ ऐसे हिडन पॉइंट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ऐसे गुड न्यूज़ के बारे में शेयर करूंगा जो आपको पता चलेगा कि हाँ, कंपनी के ऊपर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन किस तरीके से बड़े टारगेट लेकर चल रहा है और कौन सा लेवल तक उसके टारगेट रखा गया है। तो जो लोग बड़े इंस्टीट्यूशन को फॉलो अप करके काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि उन्होंने किस लेवल तक टारगेट दिया, किस सिचुएशन के बेसिस में टारगेट दिया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मेरे क्या ओपिनियन है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलता रहेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट जो कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। देखिए, बहुत सारे लोग इस कंपनी के बारे में बहुत सारे क्रिटिसाइज और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स करते रहते हैं। देखिए, इसमें कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन है, हर किसी का अलग-अलग राय है। मैं खुद खुद के स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करके काम करता हूँ, खुद कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करता हूँ। तो हर किसी व्यक्ति का राय एक ही नहीं होगा, ऐसे सोचना भी गलत होगा। मैं क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर पॉजिटिव क्यों हूँ, उसके 2 रीज़न मैं बताऊँगा। पहली बात, देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ लगातार गिरते चले जा रहे हैं, कंपनी बेकार है, उसके लिए मैं एक पॉइंट सबसे पहले आपको डिस्कशन करूँ कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ जो बेसिकली एक लंबा करेक्शन दिखाया। लंबा करेक्शन का मतलब क्या है? अगर मैं टॉप लेवल से अगर करंट ग्राउंड लेवल तक देखूँ, तो कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है उस लेवल से देखा तो ऑलमोस्ट 50% करेक्शन हो चुके हैं। और वो भी देखा जाए तो कंपनी के जो इसका जो लाइफ टाइम लो था, उस लो को भी बीट करके नीचे आ चुके हैं। अभी पॉइंट्स ये है कि इतने बड़े फॉल हो चुके हैं, इतने बड़े करेक्शन हो चुके हैं, तो क्या उस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव डिसीजन होना चाहिए? पहली बात पहली बात इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, जिसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। देखिए, कंपनी इस खराब टाइम में भी हाईएस्ट कैपेक्स को इंक्रीज़ किए। तो कंपनी का टोटल कैपेक्स है 225 करोड़ के आसपास और जो पिछली बार था 170 करोड़ के आसपास। उससे पहले कितना था? 140 करोड़ के आसपास। मतलब खुद के जो कैपेक्स है वो लगातार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक पॉजिटिवली कैपेक्स यहाँ पे देखने को मिले। तो सोचिए कंपनी किस तरीके से खुद को ग्रोथ कर रहा है। दूसरी पॉइंट वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर कंपनी का बैलेंस शीट को देखेंगे कि इस कंपनी के देखिए इस बार भी जो रिजर्व है वो रिजर्व हाईएस्टली जनरेट हुआ। मतलब पिछले सालों की तुलना से अच्छा खासा रिजर्व भी ग्रोथ हुआ। और बेसिकली कंपनी के ऊपर जो फिक्स्ड एसेट है वो भी आप देख सकते हैं। जो फिक्स्ड एसेट पिछले बार 460 करोड़ था, इस बार थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, ये बात सही। फिर भी एक बातों का आपको ध्यान देना होगा। कंपनी जो CWIP है, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, वो देखिए कंपनी इस बार हाईएस्ट निवेश किया और आज तक की सबसे ज़्यादा निवेश है। मतलब खुद के जो ऑनगोइंग प्रोसेसिंग बिजनेस है उसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है। देखिए, जिस टाइम कंपनी के मार्केट में प्रोडक्ट का डिमांड कम है उस टाइम कंपनी उससे भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उससे भी ज़्यादा कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर प्रोसेसिंग के ऊपर पैसा लगा रहा है। तो कुछ ना कुछ अपकमिंग टाइम्स में तो अच्छा खासा ग्रोथ आने वाला है। देखिए, ये बात हम लोगों को शायद उतना पता नहीं है, मैनेजमेंट को तो पता है, तो इसीलिए वो पैसा लगा रहा है। ये सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना होगा। देखिए, इस सारी चीज़ों जब आप पढ़ना सीख जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कंपनी आज शायद आपको गिरावट का माहौल दिखा चुके हैं, एक टाइम बहुत बड़ा धमाका कर सकते हैं। अभी ये धमाका कब होगा, किस तरीके से होगा, वो तो किसी को पता नहीं है। तो जब होगा तब आपको देखा जाएगा। तो मैं बेसिकली इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए एक ट्रेडिंग मतलब स्विंग बेसिस ट्रेड लेने वाला हूँ। वो किस तरीके से, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ, वो 20% का रेंज है। जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे, मतलब जहाँ से 20% का रेंज स्टार्ट हुआ था उस लेवल को टच करेंगे, तब मैं एंट्री लूंगा और मेरा टारगेट रहेगा इस हाई लेवल तक जहाँ पे 20% खत्म हुआ है। तो ये टारगेट इस तरीके से रेंज ट्रेडिंग बहुत हाई रिस्की होता है। तो क्योंकि गिरते हुए मार्केट के ऊपर ट्रेड लेना बहुत बड़ा खतरनाक होते हैं। तो इसीलिए मैं जरूर कहूँगा सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करके काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको वही पॉइंट शेयर कर रहा हूँ जो मेरे खुद के ओपिनियन है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। देखिए, पॉलीकैब के ऊपर बात करूँ तो जिस कंपनी के ऊपर मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ कि एक पैटर्न्स मुझे दिखे तो मैं इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा टेल लेने वाला हूँ। मगर मुझे लगता है उस पैटर्न्स अभी फिलहाल के लिए शायद देखने को चांसेस कम ही है क्योंकि जो बड़ी इंस्टीट्यूशन जैफरीज, उन्होंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट दिया। तो जैफरीज एडजस्ट पॉलीकैब इंडिया प्राइस टारगेट। वो टारगेट क्या है? उन्होंने कहा कि 5870 में बाई करने का रिकमेंड था और उनका टारगेट रखा गया है 7125 के आसपास।
और अभी करंट प्राइस कितना चल रहा है? करंट प्राइस चल रहा है 6430 के आसपास। तो बेसिकली एक शानदार तरीके से एक हाई लेवल में टारगेट रखा गया है। और टारगेट कितना मैं पहले ही बोल चुका हूँ, टारगेट जो रखा गया है वो 7125। अभी 7125 का मतलब कितना है? मैं एक बार मैं मार्किंग कर लेता हूँ। अभी आप उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ, अभी देखिए ये जो रेंज है, इस रेंज तक जाने का चांसेस है। इस रेंज तक जाने का चांसेस है, मतलब क्या है, जेफरीज ने इस तरीके से टारगेट दिया। तो मैं जो सोच रहा था कि मुझे कब तो मिला है, अगर यहाँ पे छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट कर दे तो यहाँ पे मैं एक एंट्री ले लेता। मगर हुआ कुछ उल्टा, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद वो रुक ही नहीं रहा। थोड़ा सा कुछ दिन होल्ड किया। होल्ड करने के बाद जब ब्रेकआउट आया तो एक लंबा जर्नी दिखाने का सिचुएशन बना दिया। तो क्योंकि कंपनी के ऊपर रिजल्ट अच्छा आया तो कंपनी रुकेंगे क्यों? क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, इस बार भी हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। आज तक की हाईएस्ट सेल्स है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 500 क्रॉस ओवर किया है। आज तक 500 क्रॉस ओवर नहीं किए थे। फर्स्ट टाइम कंपनी 500 करोड़ को भी क्रॉस ओवर किया है। तो बेसिकली कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। और इसी प्रॉफिट ग्रोथ के कारण कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी देखते मतलब होता हुआ देखने को मिला है। और मैं मैनेजमेंट को मतलब दाद भी देता हूँ कि मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, आप खुद ही देख सकते हैं। कर्जा एकदम ना के बराबर लेके आए। पिछले बार जो कर्जा लिया था वो इस बार मिटा दिया। मतलब अराउंड 30 करोड़ के आसपास कर्जा मिटा दिया। देखिए 30 करोड़ मिटाना भी कोई कम नहीं है। कंपनी धीरे धीरे करके जो 800 करोड़ तक कर्जे को चला गया था, 850 करोड़, उसको 160 करोड़ तक लेके आए। मतलब मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है आप सोच ही सकते हैं। और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश भी किया। देखिए पिछले बार 250 करोड़ का निवेश था, इस बार 550 करोड़ के आसपास CWIP में पैसा लगाया। मतलब कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में पैसा लगा चुके हैं। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट्स मुझे देखने को मिला, जिसके लिए मैं पॉजिटिव हूँ। तो बाकी मुझे तो अभी कोई ट्रेड नहीं मिला, तो इसलिए मैं शांति से बैठा हुआ हूँ। जब मुझे कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है टाटा स्टील। फाइनली एक गुड अपडेट देखने को मिला है। टाटा स्टील जल्द से जल्द आपको डिविडेंड देने वाला है। और यहाँ पे अनाउंसमेंट जो है, आप डिविडेंड के अनाउंसमेंट के बारे में बात करो तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। अनाउंसमेंट 2023 में जून मंथ में कंपनी डिविडेंड दिया था। तो इस बार भी कंपनी जून मंथ में डिविडेंड देने वाला है। हाँ, कितना डिविडेंड देंगे उसका मतलब कोई भी परसेंटेज अभी तक कैलकुलेशन नहीं आया। तो मुझे लगता है कि कंपनी इस बार भी डिविडेंड देने वाला है। उसके पीछे रीजन भी है, वो रीजन मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। क्योंकि कंपनी की जो इस बार सेल्स का ग्रोथ है, वो भी देखा जाए तो पिछले सालों की तुलना से छोटा मोटा कम हुआ है। और कंपनी देखिए प्रॉफिट नहीं, उल्टा इस बार लॉसेस किया। तो आप कहेंगे सर लॉसेस किया है तो कंपनी डिविडेंड कहाँ से देंगे? एक्चुअली लॉसेस कुछ नहीं किया। आप ध्यान से एक चीज़ों को देखेंगे कि कंपनी पिछले सालों में, पिछले क्वार्टर में ही लॉस किया था। क्वार्टर 2, इस साल का क्वार्टर 2 में कंपनी लॉस किया था। लॉस इसीलिए हुआ था क्योंकि कंपनी का आधा से इनकम में लॉस था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो कोई भी लॉसेस नहीं है, उल्टा बहुत शानदार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला था। तो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि ये लॉसेस कंपनी के फिगर आउट को कम करेंगे। तो हाँ, आपको डेटाबेस में आपको लॉसेस दिखेगा। तो मुझे लगता है कंपनी की जो मदर बिजनेस है, उस बिजनेस के ऊपर उतना बड़ा खतरा अभी देखने को मिला है। तो बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव यही कारण की वजह से हूँ। दूसरी बात, एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो प्रोमोटर हो, चाहे वो पब्लिक हो, हर किसी के पास अच्छा खासा आपको होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बेसिकली पॉजिटिव थिंकिंग लेकर इस कंपनी आगे बढ़ रहा है। और टाटा स्टील के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा स्टील इंडिया की एक ऐसे कंपनी है, एक ऐसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो टोटली चेन सिस्टम में बिजनेस करते हैं। मतलब खुद माइनिंग भी करते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, खुद सेल्स भी करते हैं। तो सारे पॉइंट्स को कंपनी खुद अकेला ही करते हैं। तो इसका फ़ायदा डायरेक्टली कंपनी को ही मिलता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बातचीत करने से पहले एक पॉइंट्स में दिखाना ही भूल गया कि टाटा स्टील के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना था, फाइनली किस तरीके से टारगेट बना वो आप देख सकते हैं। देखिए पेशेंस कितनी इंपॉर्टेंस है। देखिए कंपनी के ऊपर कब बना, हैंडल बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रीटेस्ट किया और देखिए किस तरीके से टारगेट का अचीव किया। मान लेता हूँ थोड़ा सा टाइम लगा, फिर भी जो टाइम लगा है उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगर मैं जब से ब्रेकआउट हुआ तब से लेकर अगर टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 245 डेज लगा। तो 245 डेज मतलब अराउंड 8 मंथ। तो 8 मंथ में किसी कंपनी से आपको 34% का रिटर्न दिया, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया बात और कुछ हो नहीं सकता। तो बेसिकली मैं इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करके काम करता हूँ। अगर इस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को सीखना चाहते हैं
तो इस चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं सारे डेटा, सारे इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा कोई भी पेड वर्जन नहीं है। अगर मेरे नाम से कोई भी आपको कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है तो उससे सतर्क रहिए, क्योंकि मैं आज तक किसी से 1 रुपया भी चार्जेस नहीं लिया और कभी लूँगा भी नहीं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। तो आइनॉक्स विंड लिमिटेड बेसिकली एक देखा जाए तो मतलब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने वाला कंपनी है और एक छोटा सा कंपनी है, 18,000 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी गुड अपडेट दिया। वो अपडेट क्या है, मैं जल्द से जल्द आपको अपडेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी तक यहाँ पे कोई डेटाबेस में डेटा अपडेट नहीं है। मैं आपको बता दूं, 3:1 का बोनस आपको कंपनी देने वाला है और वो भी 18 तारीख को 18th ऑफ मई कंपनी आपको बोनस देने वाला है। 3:1 का मतलब हर एक के बदले आपको 3 शेयर देने वाले हैं। तो बहुत शानदार एक अनाउंसमेंट है। तो जल्द से जल्द आपको अनाउंसमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो डेट याद रखना और कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद काम करना। देखिए, मेरे तरफ से जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इन्फॉर्मेशन था। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।